आपने लिखा? So we were discussing about the, like in initially we have discussed about the Saptang concept. In that concept we started with the Swamin or king, then we covered the Janpadas part, and then third part was the Kosa, right? In that Kosa means treasury. In that Kosa we started with the इकोनॉमी, राइट? ट्रेजरिंग में पैसा, पैसा कहां से आ रहा है? पहली चीज क्या है? इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में हमने फर्स्ट किसको उठाया था? दैट वाज एग्रीकल्चर. And as we have already discussed in Mahajanpada's area, afterwards also agriculture was the main occupation, right, in the economy or in the contemporary period. And in agriculture, a new class, right, a new social class arise in terms of landlords, Gehapati, right, Bojak, and cultivators were already there, right? Cultivators or farmers, right? And farmer was a very prominent class, not caste, a very prominent class of Mauryan times, right? It is said that in the war also, these people left untouched, right, by the rivals also. किसानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचता था, हार्म नहीं करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज दे मेड द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. द सरप्लस कंप्लीटली दैट केम फ्रॉम द एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी. एंड इवन मेगास्थनीज, in Megasthenes society, how Megasthenes categorized the different classes in society, one class belonged to farmer also, right? So it was so prominent that to the Megasthenes, farmer were actually a class, a casta, right? So farmers very important. First is in agriculture, right? The whole land is called as Kshetra, राइट? द लैंड इज कॉल्ड एज क्षेत्र. जैसे हम आज भी यूज करते हैं क्षेत्र, जैसे कुरुक्षेत्र. क्षेत्र मीन्स द होल लैंड इज कॉल्ड एज क्षेत्र. एंड क्षेत्र इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स. हाँ. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एज वी हैव डिस्कस्ड दैट लैंड वाज ओन्ड बाय स्टेट as well as the private ownership was there. Clear? But इसमें एक बात देखना, two Megasthenes, write down, two Megasthenes land was owned by state only. Land was owned by state only, right? But practically, right, land was owned by state and the private owners. Right? Bhumi Chidra Nyay, Bhumi Chidra now was still relevant in the economy. Bhumi Chidra Nyaya.
रेलेवेंट तो है. स्टेट ओन, राइट, with the perspective of cultivated by farmers only. Land were not the farmers, right? Land owned कौन कर रहा है वो, but importantly state already claimed on the revenue a part of production, a part of production. The land owned by state, not cultivated by state. Clear? What was the meaning of land owned by state? The revenue sharing. Revenue sharing, right? पर कल्टीवेशन की लैंड गवर्नमेंट की नहीं है. कल्टीवेशन की कोई लैंड बताओ गवर्नमेंट की नहीं. एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन इंडिया. एग्रीकल्चर सबसे बड़ा प्राइवेट एरिया एग्रीकल्चर है इंडिया में. इंडस्ट्रीज नहीं है, एग्रीकल्चर है. द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर. द होल लैंड इज ओन्ड बाय द पीपल, नॉट बाय द कल्टिवेटेड लैंड. बता स्टेट की कौन? लैंड उनके नाम है ना जो कल्टीवेट कर रहा है. यही तो नियम था, तो यही कर रहे हैं ना. सीलिंग एक्ट वो आया था जो भूदान मूवमेंट क्या था. रिसोर्स गवर्नमेंट नीचे के रिसोर्स को क्लेम कर रही है, अर्थ के अंदर के. बाहर के क्लेम नहीं कर रही है आपकी. आप ये खेत को तब तक नहीं ले सकते जब तक आप कल्टीवेटर हो. उसमें माइन करोगे तो गवर्नमेंट ले गई. नाम कल्टीवेशन का, खुद उसमें से तुम मिनरल्स रहे हो, राइट? वो अब तो आप कल को उसको, why then you require land conversion for the residential thing? आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? कल्टीवेशन लैंड इज फॉर द कल्टीवेटर्स ओनली. और वो किसके लिए? फॉर कल्टीवेशन. अभी भी बैकबोन हमारी एग्रीकल्चर ही है. वी नो दिस वेरी वेल. कितना भी सर्विस सेक्टर कूद ले, कुछ भी कर ले, एग्रीकल्चर अभी भी हमारा बैकबोन बना हुआ है, राइट? एंड एज वी हैव सीन इन द पेंडेमिक एरा ऑल्सो, हमारी बैकबोन एक ही थी. एग्रीकल्चर वाज रनिंग देयर. तो अभी भी है. सो भूमि छिद्र न्याय सेड दैट लैंड बिलोंग्स टू दोज हु कल्टीवेट्स इट, राइट? जो भूमि में पहली बार छेद करेगा बोने के लिए, लैंड उसी, राइट? ये है तो भूमि छिद्र न्याय, राइट? एक होता है मत्स्य न्याय. मत्स्य न्याय, माइट इज राइट कह सकते हैं. दो चीज है. मत्स्य न्याय कहता है कि इन ए पॉन्ड देर आर ऑल टाइप ऑफ फिशेज, लार्ज फिशेज, स्मॉल फिशेज, राइट? दे फेड अपॉन ईच अदर. बट जैसे ही पानी कम होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही ये स्ट्रगल बढ़ जाएगा. बड़ी मछली छोटी को खाना शुरू कर, राइट? बिकॉज दैट विल द लास्ट थिंग जो करेगी. सो विद द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट, क्या पैदा होता है? कॉन्फ्लिक्ट अराइज. क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको ये बताया था, स्कैरसिटी. नाउ, so this was about in agriculture, as we discussed, that the state owned agriculture, right? The state owned land is was called as, and the official or governed this Sita was Sita Diksha, right? So in government land, on the government land, own land, we have two type of farmers. We had two type of farmers. Adasitika and Swaviryopjeevi, right? Adasitika शेयरिंग कितना होगा? 50%. शेयरिंग कितना हुआ? 50%.
Adha Sitika, Siti मतलब the total land, Sitika production, Adha Sitika means 50%. So state will claim 50% of production. And in 100 video of GV, it will be 1/4 to 1/6, right? Will be owned by the farmers and rest to the state. अब इसमें क्या होता है, they work as the laborers, right? लेबर्स के रूप में आए, टोटल का 25% खुद रखा, क्योंकि बाकी सब सरकार का है भाई। जो भी अंदर जो भी एक्सपेंडिचर है वो किसका हुआ, गवर्नमेंट का हुआ। तो गवर्नमेंट तो इन्होंने 25% या 20% रखा, बाकी किसका, गवर्नमेंट का। यहां पर इन्हीं का खर्चा होगा, तो 50 गवर्नमेंट का और 50, राइट। एंड टू स्टेट लैंड irrigation facility, as we have discussed, right? Irrigation facility is provided by the state, as we have discussed about the Sudarshan Tadaga, right? Sudarshan Lake, Sudarshan Tadag in the Saurashtra region, in the Girnar Saurashtra region, and this was constructed by Pushyagupta Vaishya, Pushyagupta Vaishya in the reign of Chandragupta Maurya. Right? So this is called the Girnar or Sudarshan Lake or Sudarshan Tadag. Tadag means pond. तो इसको सुदर्शन तड़ाग भी बोलते हैं, सुदर्शन लेक भी बोलते हैं, गिरनार लेक भी बोलते हैं, right? And the region is Saurashtra. Why so? Because Saurashtra is a drought prone area, a complete drought prone area. तो you require something for the irrigation. उसके लिए इसको बनाया गया था। तो ये जो वहां की स्टेट ओन लैंड है उसको करता था, बाकियों को चाहिए तो उनको टैक्स देना पड़ता था, राइट। सो दिस वाज अबाउट द एग्रीकल्चर। सो इन एग्रीकल्चर वी फाइंड दिस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर के बाद में, हाँ ना, लैंड वही है। एक में क्या हो रहा है कि वो खुद लगा रहे हैं, 50-50 कर रहे हैं, दूसरे में सारा स्टेट दे रहा है, वो वहां लेबर कर रहा है। 1/4 या 1/6 खुद रखेगा, बाकी स्टेट ले जाएगा, समझ गया? 15% तुम्हारा और 85% स्टेट का। द सेम थिंग व्हाट वी सेल सीन इन द परमानेंट सेटलमेंट फॉर्म। तो वो टैक्सेशन होता था, 89% जमींदार देता था, 11% ऐसे बांटते थे, फिर वो पंगा होना शुरू हो गया, राइट? कि जितना टोटल रेवेन्यू आएगा उसका इतना इसको, इसका इतना इसको। यहाँ पे रेवेन्यू पे दो ही लोग थे, एक तो स्टेट था और एक जो कल्टीवेट कर रहा था वो था, दोनों आपस में शेयर कर लेते थे। और सबको देखने के लिए कौन था? सीताध्यक्षा। क्लियर? हाँ, अध सीति का 50-50, क्योंकि उसमें स्टेट का कोई प्रोडक्शन नहीं है ना, स्टेट ने सिर्फ जमीन दी है आपको, नहीं और एक्सपेंडिचर वही बोन करेगा, तो 50% हो गया। एक्सपेंडिचर बोन ना करो, सिर्फ लेबर हो तो 1/6 लो, 15% आपका, बाकी हमारा। जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आता है, लीज पे देते हैं लोग। सो नाउ द इंडस्ट्री। So mainly strictly as we discussed that industries were owned by the state. जैसे main कौन सी, as we discussed about the ship manufacturing, weaponaries, right, and distillation, mining, salt, right, ये सब किसकी थी? स्टेट की, right? स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज होता था इनका, राइट? और जैसे हमने डिस्कस किया था, लवणाध्यक्षा, लक्षणाध्यक्षा, सूत्राध्यक्षा, सूत्रा जिसको कहा, ये सब इसमें आते थे। क्लियर? अब इसके बाद हमने बात कर रहे थे किसकी? वी डिस्कस अबाउट दी क्राफ्ट्स। वैसे क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री को साथ साथ में लिया जाता है, राइट? बिकॉज उस समय कोई बड़ा इंडस्ट्री ओन तो था नहीं। तो क्राफ्ट्स में हमने पहले लिखा था किसका? क्राफ्ट्स ऑफ स्टोन कटिंग। एक तो प्रीशियस स्टोन होता है, एक होता है स्टोन कटिंग। तो स्टोन कटिंग में कहां पर बताया था हमने? दीज वर टू प्रोमिनेंट एरियाज, वन वाज मथुरा एंड सेकंड वाज चुनौर फॉर द स्टोन। और स्टोन कटिंग के लिए मेन कौन था? भिरटिला, तक्षशिला, राइट? तो दो प्रोमिनेंट प्लेसेज है फॉर द माइनिंग, एक है मथुरा और एक है चुनार। और स्टोन कटिंग का सबसे अच्छा लगा कौन सा है? दैट इज
भिरटिला, भिरमाउंड, कहां पे है ये? तक्षशिला। तो स्टोन कटिंग किसके लिए हो रही है? स्तूपा, राइट, पिलर्स, टॉयज और आइडोल्स। Idols making were there. We cannot say that idols starting in Gandhara, Mathura. No, idols were there. नहीं था क्या? पुल क्या है? लॉयन कैपिटल क्या है? पुल क्या है? ये सब ना यक्ष, यक्षणीज, ये सब बन रहे थे ना, टॉयज। तो चीजें तो बन रही इमेजेस की, बट बुद्धा एंड महावीरा इन टर्म्स ऑफ रिलीजन अभी निकला। यक्ष यक्षणी को रिलीजन में नहीं ले जाते थे, राइट। दीज वर द लोकल डाइटीज, यक्ष एंड यक्षणीज, जिनके बनते थे, राइट। नाग के बनते थे। नाग आपने देखा होगा, नाग पूजा आज तक भी चली आ रही है। तो नाग है, यक्ष है, यक्षणीज है, कुबेरा है, इनकी पूजा काफी लंबे समय से चली आ रही थी एज ए लोकल डाइटीज। तो इनकी आपको आइडल्स हर जगह मिलेंगे, इस टाइम भी मिलेंगे आपको। सो स्टोन कटिंग का ये हो गया। एंड एज वी आर डिस्कस अबाउट द मेटल इंडस्ट्रीज, मेटल में कौन था? वी डिस्कस अबाउट द आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील, ब्रॉन्ज, ऑल वर देयर। इन सब का स्मेल्टिंग का और प्रॉपर फिनिशिंग का काम इस समय होता था। उसके बाद बात आती है टेक्सटाइल की, राइट। किसकी बात आ रही है? टेक्सटाइल की। So we have two different type of cotton that is called as Kusuma and Dukula. Kusuma and Dukula. And Mathura was the prominent center for the textile. And other centers were Bang, Mahisi, Kalinga, so Kalinga, Mathura, Bang, Mahisi. These were the prominent center of textile where the cotton of Mathura was quite popular, called as Kusuma or Dukula. Clear? Very soft cotton. Good. हाँ, Kusula and Dukuma. ये दो, कुसुमा एंड डोसाला मोसा हो गया, मसाला डोसा की जगह। ओके, तो कुसुमा एंड दुकुला। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया मैन्युफैक्चरिंग में। क्लियर? सो तो इफ वी टॉक अबाउट द कोसा, राइट, कोसा में कहां से पैसा आ रहा है, कौन कौन पैसा दे रहा है? तो एक तो पैसा आता था रूरल एरिया से, राइट, टैक्स के फॉर्म में आ रहा है। दूसरा आ रहा है कहां से? अर्बन सेंटर से, राइट। तीसरा आ रहा है रोड से, हाईवे से पैसा उगा रहे हो। उसके अलावा पैसा कहां से आ रहा है? आ रहा है पास्टोरल लैंड से, उगा रहे हो। फिर आ रहा है प्लांटेशन से, शुगर केन प्लांटेशन है तुम्हारा, वहां से पैसा आ रहा है तुम्हारा। क्लियर? और फिर आपका पैसा आ रहा है फॉरेस्ट। ये तो अर्बन एरिया में आ गए ना। रूरल एग्रीकल्चर दे रहा है, अर्बन दे रहा है, रोड हाईवे टैक्स के रूप में दे रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में दे रहा है, प्लांटेशन प्रोडक्ट के रूप में दे रहा है, और पास्टोरल भूमि पे टैक्स दे रहा है। वो सब वेज पे आ गया ना, पथ पे ले लिया आपने, टैक्स ले लिया, आप टैक्स ले रहे हैं उनसे, बट ये कोस भरने के तरीके, राइट। तो ये कोस भरने के आपके
क्लियर? जैसे रोड में चुंगी शुल्क का अभी भी है ना, टोल प्लाजा, टोल टैक्स, तो टोल टैक्स मौर्य से शुरू हुआ है। क्लियर? तो कोर्स में अर्बन, रूरल एरिया, पास्टोरल प्लांट, प्लांटेशन, फॉरेस्ट एंड टैक्स। तो दीज ऑल वर दी मेजर्स फॉर दी ट्रेजरी, कोसा। तो कोस में इकोनॉमी आया, ट्रेड आया। अब ट्रेड में हमने क्या लिखा? जैसे हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की, किसकी बात करें? मार्केट इकोनॉमी की। सो मार्केट में ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज हमारे पास में, एंड देयर वर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स इन मौर्याज फॉर द सेल परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्सेशन, एवरी सिस्टम वाज देयर। एंड इस मार्केट इकोनॉमी में वी हैव पन्याध्यक्षा, right? We have right? अन्य संस्था दारा एंड पोतवा, राइट? पन्या हो गया तुम्हारे, पन्य जो पणा होते थे अपने, मुद्रा व्यवस्था। एक तो था लक्षणा अध्यक्ष, आपने सुना था। लक्षणा क्या करता था? जहां पे मिंट होता था उसको हेड करता था, और जो मार्केट में मनी पड़ा है उसको कौन हेड कर रहा है? पन्याध्यक्ष, राइट? कॉइन्स, हाँ पूरा ये ध्यान है। छपना प्रिंटिंग कहाँ होना ये देखेगा कौन? मिंट वाला लक्षण। और यहां पे कैसे क्या रहेगा मार्केट में, वो पन्याध्यक्ष। संस्था का मतलब होता है, सॉरी संस्था नहीं, समझता है, समझता, 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 समझता मार्केट। बाजार को क्या बोला हमने? समझता अध्यक्ष। ये मार्केट हो गया। भंडारा किसका हो गया? भंडार गृह, जो मार्केट में वेयर हाउसेज होते हैं, उठान होते हैं, राइट? उनका मेन कौन हो गया? भंडाराध्यक्ष, राइट? और पोतवा मेजरमेंट। समझता बाजार मार्केट। So these four were associated with the market economy, right? And in market, what we have? We have crafts, we have trader shop, we have craft shops, everything. And the traders, as we discussed, traders were associated in guilds. इसमें है गिल्ड्स, श्रेणी, जिसको वर्ड क्या दिया हमने? श्रेणी। और इनका हेड होता था ज्येष्ठ। ठीक है? तो मार्केट इकोनॉमी हो गई तुम्हारी, ट्रेड हो गया, क्राफ्ट हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। ट्रेड किस फॉर्म में होता था? इंडिया से ट्रेड के लिए दो चीज चाहिए होता है, राइट? इंडस्ट्रीज हो गई, क्राफ्ट हो गया। अब हम बात करते हैं किसका? ट्रेड का। तो ट्रेड वी नो, एक तो हमारे पास भी है ट्रेड रूट्स,
दैट वी हैव सीन देयर आल्सो। ट्रेड रूट्स हमारे पास में कौन कौन सा है? उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, राइट। वी हैव प्राच्य, अभी हमने पढ़ा प्राच्य कहां से? तक्षशिला से राजगृह, सॉरी पाटलिपुत्र से राजगृह, राजगृह से श्रावस्ती, और एक सबसे बड़ा NH1 ग्रैंड ट्रंक रोड, द उत्तरापथ, कहां से कहां तक? पाटलिपुत्र। तक्षशिला से पाटलिपुत्र, द उत्तरापथ, एंड दिस उत्तरापथ वॉज लेटर कॉल्ड एज द ग्रैंड ट्रंक रोड एट टाइम ऑफ शेर शाह, राइट। देन अभी है NH1, राइट, यही है। अब तो तक्षशिला नहीं रहा हमारे पास में, थोड़ा अंदर आ गए। अदरवाइज इट वॉज फ्रॉम तक्षशिला, मीन्स फ्रॉम रावलपिंडी पेशावर से लेके पटना तक पूरा रोड। तो दिस वॉज उत्तरापथ, एंड दक्षिणापथ हमने पढ़ा था, राइट। कहां से शुरू हुआ? कहां से कहां है? कहां से शुरू हुआ दक्षिणापथ? जरूरत क्या आने की, उसको तक्षशिला से आने की जरूरत है? मथुरा से ले लेगा ना, वहीं से, वहां से लेगा। अगर तो नीचे की तरफ कहां जाएगा? सुवर्णगिरी होता हुआ महिष्पति, महिष्पति से सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी से सीधा चला जाएगा दक्षिणापथ। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्यपथ, इन्होंने ट्रेड रूट के हिसाब से अपने प्रोविंसेस बनाए हैं। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और प्राच्यपथ। तो ये चारों रोड इनके सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड रूट्स में। अदरवाइज वी हैव वाटरवेज, शिपिंग किसके हाथ में है? स्टेट ओन्ड है, राइट। तो वाटरवेज है,